बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वाजे पर रिपब्लिक का बहुत बड़ा खुलासा। वाजे के घेरे में, जांच के घेरे में, माफ कीजिए, यहाँ पर वाजे है, कनेक्शन सरकार को सौंपी गई है। तमाम जो यहाँ पर खुलासे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट जो है उससे जुड़ी हुई रिव्यू मीटिंग के जरिए तमाम बातें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर, किस तरह से वाजे को खुली छूट दी गई थी, उससे जुड़ी हुई तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, रिव्यू मीटिंग के जरिए वाजे की बहाली यहाँ पर की गई थी। तो कमिश्नर लेवल पर हुई रिव्यू मीटिंग। एंटिलिया केस का ये पूरा मामला नए ऑफिस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पूछताछ के लिए और अपने बयान को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। श्रवण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा न्यूज रूम से उनका रुख कर लेते हैं। श्रवण, अब नए खुलासे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि रिव्यू मीटिंग के जरिए तमाम बहालियां जो वो यहाँ पर की गई थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एक विस्फोटक रिपोर्ट है ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस के नए एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी और 30 मार्च को ये रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को दिया गया था, जहां पे सवाल कई सारे उठे थे कि आखिरकार सचिन वजे को वापस कौन लाया और उसके पीछे किसका हाथ था। इस पूरे डॉक्यूमेंट से साफ तरीके से लिखा जा रहा है कि किस तरह से पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के कहने पर सचिन वजे को वापस लाया गया और सचिन वजे को सीआईयू क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। यहाँ साफ तरीके से मराठी में जो रिपोर्ट हमारे पास है, 10 पन्ने की रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, जिसमें साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि जॉइंट सीपी क्राइम उस वक्त ने उन्होंने ये कहा था, बाकायदा ये कहा था कि सचिन वजे को सीआईयू इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए। इसके बावजूद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सीआईयू की चार्ज जॉइंट सचिन वजे को दिया। इसके बाद वाले दूसरे पेज पन्ने में दिखाते हैं कि किस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि सवाल उठाए जा रहे थे सचिन वजे को वापस लाने के लिए, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि सचिन वजे को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपॉइंटमेंट दिया। यहाँ कहा जा रहा है कि रैंक आखिरकार क्या था। सीआईयू के रैंक यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर का रैंक था, उसके बावजूद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। दूसरे पन्ने में देखते हैं कि किस तरह से सवाल ये उठाए जा रहे थे कि जॉइंट सीपी क्राइम के साथ साथ जॉइंट सीपी एडमिन भी सवाल उठा रहे थे कि सचिन वजे को नहीं दिखाया। ये ओरिजिनल रिपोर्ट मराठी में लिखा गया। हम लोग दूसरे पन्ने में जाते हैं क्योंकि इसी के ट्रांसलेशन अंग्रेजी में साफ तरीके से कह रहे हैं कि किस तरह से सचिन वजे को वापस लाया गया था। दूसरे पन्ने में जाते हैं, चौथे पेज में साफ तरीके से ये लिखा जा रहा है कि सचिन वजे खुद रूल्स फॉलो नहीं करते थे और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे मुंबई पुलिस कमिश्नर को। सचिन वजे का डायरेक्ट लाइन हुआ करता था मुंबई पुलिस कमिश्नर का और उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि किस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ किया जा रहा था, किसको अरेस्ट करना किसको नहीं अरेस्ट करना, ये सब कुछ डिसीजन खुद सचिन वजे खुद लेते थे। ये कहा जा रहा है कि सचिन वजे कभी भी उनके इमीडिएट सीनियर जो डीसीपी क्राइम रह चुके हैं और जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम, उनको वो रिपोर्ट करते ही नहीं थे और डायरेक्टली रिपोर्ट करते। ये देखिए यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया कि डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द देन पुलिस कमिश्नर। वो कह रहे हैं कि डीसीपी क्राइम और जॉइंट सीपी क्राइम के पास वो कभी नहीं जाते थे, सीधे तरीके से वो जाते थे मुंबई पुलिस कमिश्नर को। यहाँ ये भी लिखा जा रहा है कि किस तरह से सचिन वजे को सबसे बड़े बड़े केसेस दिया गया था, टीआरपी केस से लेकर दिलीप छाबरिया केस से लेकर और मुकेश अंबानी वाले मामले को सब कुछ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उठाकर सचिन वजे को दिया था। चौथे पन्ने में देखते हैं क्या लिखा गया है। चौथे पन्ने में यह साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि किस तरह से सचिन वजे कभी भी किसी ऑफिसर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। 9 महीने जब वो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में थे, वो डायरेक्टली मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात करते थे, क्राइम ब्रांच के इमीडिएट सीनियर से बात नहीं करते थे। सवाल होम डिपार्टमेंट में ये भी उठाया था कि किस सचिन वजे आखिरकार कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। 3 सरकारी गाड़ियां दिए गए थे, टाटा सूमो, इनोवा और स्कॉर्पियो, पर वो आते थे प्राइवेट गाड़ियों में। और वो प्राइवेट गाड़ियां कौन सी हैं? मर्सिडीज बेंज, ऑडी और कई सारे ऐसे लग्जरी व्हीकल है जो सचिन वजे खुद इस्तेमाल करते थे। ये दस्तावेज हमारे सहयोगी अलीशा के पास भी है। और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया है कि सचिन वजे को आखिरकार क्यों लाया गया था, क्योंकि काफ़ी सारे आरोप लगे थे उनके ऊपर, इसके बावजूद मुंबई पुलिस कमिश्नर उस वक्त सचिन वजे को वापस लाते हैं और सिर्फ वापस ही नहीं, सबसे अहम पोजीशन दिया जाता है, सीआईयू की पोजीशन, इंचार्ज बनाया जाता है सचिन वजे को। जी श्रवण,
श्रवण बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। श्रवण बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और ये रिपब्लिक का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा है कि जो वाजे और परमबीर की जो कनेक्शन है उसकी जांच अब आगे बढ़ेगी। श्रवण मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलीशा भी जुड़ी हुई है। जैसे कि अलीशा, श्रवण बता रहे थे कि इस मामले में तब भी वाजे की बहाली हुई जब उन्हें पाया गया कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में है। 16 साल बाद बहाली होती है। जॉइंट सीपी इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन सामने है। तो इसमें जवाब देना चाहिए परमबीर सिंह को कि आखिर कैसे बहाली हुई एक ऐसे विवादित चेहरे की जिन पर पहले ही कई इल्ज़ाम लगे थे। जब विरोध हो रहा था अधिकारियों के भीतर ही, तो क्यों आखिर बहाल किया गया सचिन वाजे को? अलीशा। देखिए, बिल्कुल खास तौर पर अब दिख रहे हैं कि रिपब्लिक भारत के ओर से जो सीक्रेट रिपोर्ट है, जो कि मुंबई पुलिस के जो करंट सीपी है उनके ओर से ये रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट को दी गई थी। इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए, देखिए 8 सवाल है, 8 सवालों का जवाब जहां पर मुंबई पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी गई है। इसमें साफ तौर पर अगर मैं दिखाना चाहूँगी, एक बार तस्वीरें उस रिपोर्ट की दिखाना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो यही किया गया था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने किया गया था और साथ ही सस्पेंड होने के बाद जो रीइंस्टेट करने का जो डिसीजन है वो किससे लिए गए। उसी पर अगर हम देखें तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सचिन वाजे को उसके सस्पेंड होने के बाद और रीइंस्टेट जो किया गया है वो एक रिव्यू मीटिंग में की गई थी। देखिए, जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक रिव्यू मीटिंग की गई थी जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के लेवल पर, यानी परमबीर सिंह के ही कहने पर सचिन वाजे को जो है सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया था। अगर हम चौथे सवाल, जो तीसरा सवाल यहाँ पर खास तौर पर लिखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि इन्फॉर्मेशन ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया गया था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जॉइंट सीपी क्राइम ने जो कि इस पर स्ट्रांगली अपोज किया था सचिन वाजे को वापस से रीइंस्टेट करने का। लेकिन उसके बावजूद जो है ये डिसीजन खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस है, यानी उस समय मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर ये डिसीजन लिया गया। कुछ और अगर पॉइंटर्स इससे पढ़ना चाहे, इसमें देखे गए कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया है यानी अलीशा अपराधियों को अपराध करने की खुली छूट दी जाती थी जब पता था कि वाजे का विवादित चेहरा है और वो पहले भी इलीगल एक्टिविटीज़ में रहा है। उसके बाद भी परमबीर सिंह के आग्रह पर ये बहाली होती है सचिन वाजे की, और परमबीर सिंह और सचिन वाजे का ये कनेक्शन सामने आया है। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, ये जो सीक्रेट रिपोर्ट है इसके मुताबिक और क्या क्या खुलासा हुआ है? कैसे उस समय जब ये पुलिस कमिश्नर लेवल की रिव्यू मीटिंग चल रही थी तो परमबीर के जरिए ये आग्रह किया गया कि सचिन वाजे को रखा जाना चाहिए ताकि अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को वो बढ़ावा दे सकें और अपराधियों को खुली छूट मिल सके मुंबई में। श्रवण, देखिए नीति, काफ़ी सारे संगीन आरोप लगाए गए थे पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर और साथ ही साथ सचिन वाजे के ऊपर। इसके बाद सवाल ये उठाए गए थे कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ये सवाल उठाए गए थे, क्योंकि देखिए जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल उठाया कि आखिरकार सरकार सचिन वाजे को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, ये सवाल उठाया गया था। इस सवाल के बाद होम डिपार्टमेंट ने कई सारे ऐसे सवाल मुंबई पुलिस को भेजा था कि आखिरकार किसने ये डिसीजन ली, ये डिसीजन लेने के बाद आखिरकार सचिन वाजे को सीआईयू की पोजीशन क्यों दिया गया, ये कई सारे सवाल उठाए गए थे। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने सबसे बाकायदा ये सवाल उठाए और इसके बाद नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले, ये कहा जा रहा है 30 मार्च को उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने साफ तरीके से कहा, पहली बात तो किसने आखिरकार सचिन वाजे को सीआईयू का इंचार्ज कौन बनाता है। ये कहा जा रहा है कि एक ऑर्डर परमबीर सिंह ने 5 मई को वो जारी की थी, उसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट्स मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच पे हो वो मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद देखेंगे। और इसके बाद जब जॉइंट सीपी क्राइम और जॉइंट सीपी एडमिन ने बाकायदा इसकी उन्होंने अपोज किया, सवाल उठाया कि क्यों सचिन वाजे को वो पोजीशन दिया जा रहा है, इंचार्ज क्यों बनाया जा रहा है, इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज करते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर उस समय के परमबीर सिंह नज़रअंदाज करते हैं और सचिन वाजे को सीआईयू का इंचार्ज बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से होम डिपार्टमेंट ये सवाल उठाया, क्योंकि देखे कि पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे लग्जरी गाड़ियां जो सचिन वाजे खुद इस्तेमाल करते थे उसे सीज किया गया था।
इसीलिए इस पूरे सवाल जवाब में ये पूछा गया कि आखिरकार जब उनके पास सरकारी गाड़ी थे ये तो वो आ कैसे रहे थे, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे। इस रिपोर्ट में साफ तरीके से नए पुलिस कमिश्नर ने ये कहा कि प्राइवेट गाड़ियां के इस्तेमाल करते थे और ये प्राइवेट गाड़ियां मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में लाया जाता था। यही सवाल रिपब्लिक भारत ने कई बार उठाया कि आखिरकार एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर कैसे वो लग्जरी कार इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल श्रवण, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और रिपब्लिक की जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर है, इसमें ये जो खुफिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये सामने आ रहा है कि कैसे सचिन वाजे दखल भी देता था तमाम मामलों में, चाहे वो टीआरपी से जुड़ा हुआ हो या दिलीप छाबड़िया से जुड़ा हुआ हो। अलीशा के पास चलते हैं। अलीशा, आपके पास वो दस्तावेज भी मौजूद हैं और एनआईए में आज हलचल तेज हो गई क्योंकि परमबीर सिंह की गाड़ी जब एंटर हुई, इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है और इस खबर को लेकर, ये जो खुफिया रिपोर्ट को लेकर है, आगे जांच कैसे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि 9:30 बजे जहां पर परमबीर सिंह एनआईए ऑफिस पर पहुंचे और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इसी समय जहां पर मुंबई पुलिस का ये सीक्रेट रिपोर्ट जो कि होम डिपार्टमेंट को दी गई थी, कई ऐसे सवाल किए गए थे और ये सारे सवाल जो है वो सचिन वाजे से रिलेटेड है। फिर चाहे उनके रियल एस्टेट को लेकर हो या फिर जितनी भी लग्जरिया गाड़ी जो कि सीपी प्रेमाइसिस में मौजूद थी और फिर सचिन वाजे किसको। देखिए, शुरुआती से ही रिपब्लिक भारत ये सवाल उठाते थे कि फिर चाहे वो एंटीलिया बॉम्ब केस को लेकर हो या फिर हिरन मनसुख के हत्या प्रकरण को लेकर हो, क्या परमबीर सिंह इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। लेकिन मुंबई पुलिस के इसी रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चलता है कि सचिन वाजे जो कि फिर चाहे उनकी कोई भी रेड्स हो या फिर एक्टिविटी हो, वो सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो परमबीर सिंह को करते थे। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सचिन वाजे जो कि क्राइम ब्रांच यूनिट के जो है एक अधिकारी थे, उसी समय उनके सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल वो कोई भी जानकारी नहीं देते थे। साथ ही उनके जो सीआईयू के दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ये इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि कोई भी जो है क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स को अपने एक्टिविटीज को लेकर कोई भी जानकारी न दे। हालांकि सचिन वाजे जो कि कई केसेस, फिर चाहे टीआरपी केसेस हो, दिलीप छाबड़िया केस हो या फिर एंटीलिया केस हो, ये सारी चीजों की जानकारी जो है वो परमबीर तक पहुंचती थी। यानी इस रिपोर्ट से इससे ये बात तो साफ है कि परमबीर सिंह शुरुआती से हर एक चीजें जानते थे। क्योंकि जी बिल्कुल। तो अलीशा, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि क्या परमबीर सिंह को नहीं पता था कि सचिन वाजे इस तरह का अपराध कर रहा है? क्या परमबीर सिंह को नहीं पता था कि सचिन वाजे लगातार दखल दे रहा है? इस रिव्यू मीटिंग के आधार पर बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं, जो खुफिया रिपोर्ट आई है। और अब परमबीर सिंह अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे एनआईए के सामने और एनआईए पूछेगी कि परमबीर सिंह को क्या किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं थी कि सचिन वाजे उनकी नाक के नीचे क्या कुछ अपराध कर रहा है या फिर परमबीर के इशारे पर होता था। ये सब जांच का विषय है और हम लगातार इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे हैं। अलीशा मेरे साथ बनी हुई है, मेरे साथ श्रवण भी बने हुए हैं। श्रवण के पास चलते हैं। श्रवण, ये जो लग्जरी गाड़ियों की बात सामने आ रही, अलीशा ये जो लग्जरी गाड़ियों की बात सामने आ रही है, जो लग्जरी बाइक या लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करता था, एक के बाद एक कई गाड़ियां भी अब तक बरामद हो चुकी हैं, 8 गाड़ियों का पता लग चुका है। क्या इनके जरिए अपराध और रसूख का बोलबाला था और परमबीर सिंह की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी? देखिए, ये केस एंटीलिया से जुड़ा हुआ है। एंटीलिया से लेकर मनसुख हिरेन हत्या का मामला, मनसुख हिरेन के बाद परमबीर सिंह का तबादला, सचिन वाजे की गिरफ्तारी, ये सब एक चक्रव्यूह की तरह सामने आया। तो अब क्या ये जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ेगी? अलीशा, ये इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये बताइए कि जांच कैसे आगे बढ़ेगी? जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर खलबली जरूर मची हुई है। देखिए, बिल्कुल आज के दिन जहां पर हम देख रहे हैं कि सचिन वाजे को आज एनआईए कोर्ट पर पेश किया जाएगा और उससे पहले परमबीर सिंह जो कि अब एनआईए ऑफिस में मौजूद है उनसे उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब ये रिपोर्ट जाहिर सी बात है एजेंसियों तक भी पहुंची है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे पर ही ये पूरा रिपोर्ट बनाया था और इसी रिपोर्ट के तहत जो है ये आज एजेंसी के पास भी पहुंचे और कहीं ना कहीं सबूत जरूर मिले होंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले जो बताया था कि परमबीर सिंह जो कि एनआईए ऑफिस पहुंचे हैं, उनसे जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ इन आधारों पर की जाएगी कि उनको रीएस्टेंट क्यों किया गया था, क्योंकि परमबीर सिंह ने बिल्कुल अलीशा, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि पूछताछ होगी परमबीर सिंह से भी और ये सारा का सारा संलिप्तता, ये भूमिका परमबीर सिंह की कि क्या थी एंटीलिया केस में, वसूली कांड पर तो उन्होंने आरोप लगा दिए,
कुर्सी भी चली गई अनिल देशमुख की, लेकिन बहुत बड़े खुलासे और होने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सचिन वाजे और परमबीर सिंह का ये सबसे बड़ा कनेक्शन खुफिया रिपोर्ट के जरिए सामने आया। रिपब्लिक की एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर। ब्रेक के बाद इसी खबर के साथ वापस लौटते हैं।